5 अगस्त को शेख हसीना ये वहां से भागी बांग्लादेश से और हिंदुस्तान आ गई। हरियाणा के चुनाव में क्या नजारा दिखाया, कैसे लोग रातों रात वो पलटा, इस सबने देखा है। और वही नजारा बंबई भी देख रही थी, महाराष्ट्र भी देख रहा था। तो योगी का और प्रधानमंत्री मोदी का वो जो नारा था, वो एक तरह से उसने इंजेक्शन की तरह काम किया, क्योंकि लोग सामने देख रहे थे। वो उनको बताने की, समझाने की जरूरत नहीं थी कि बटेंगे तो कटेंगे तो क्या हालत होगी। मैंने कहा ना, वो इसीलिए हरियाणा का चुनाव जो रातों रात पलटा, इन खैरातियों की समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के लगे हुए थे। लेकिन हरियाणा में। सर नमस्कार। नमस्कार मनीष जी, दर्शकों को भी नमस्कार। सर मेहनत लगता है रंग लाई। बहुत सारे व्यूअर्स कहते थे कि लगता है कि आप लोगों ने महाराष्ट्र को अपना निजी बना लिया है, और हम लोग अक्सर कहते थे कि कुछ भी हमारा उसमें निजी नहीं। और आप एक बात अक्सर कहते थे कि इसमें हमारा क्या फायदा। जब लोग कई बार पूछते हैं कि खैरातियों का तो समझ में आता है, उन्हें खैरात मिलता है, न इस पार्टी का चरित्र है, ना आपका चरित्र है, मतलब हम आपस में की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जीत क्यों ऐसा फील कराता है कि ये जीत अपनी जीत महसूस होता है। ये जीत लगता है जैसे कि राष्ट्र हमारा जीत गया। शुरुआत इसी से करते हैं, फिर उपचुनाव पे आएंगे। नहीं मनीष जी, वो महाराष्ट्र का जो रिजल्ट है, उसके बाद कुछ कहने सुनने को रह नहीं जाता। कि इतिहास बना है कि जब से महाराष्ट्र है, गुजरात इससे अलग हटके बना था, तब से लेकर अब तक किसी को इतनी सीटें यहाँ पे नहीं मिली। ये बिल्कुल स्पष्ट है कि 235 236 सीटें हो गई हैं। तो इससे पहले जो सर्वाधिक सीटों का रिकॉर्ड था, वो 222 सीटों का था। तो 200 क्रॉस करके 236 पहुंचे हैं, तो बहुत बड़ी बात है ये। और पिछले 40-50 साल में तो कोई ये भी नहीं था वो, और पहले का रिकॉर्ड था वो, तो वो टूटा है। लेकिन मनीष जी, आज सब दर्शकों ने देखा ही होगा, टेलीविजन पे देखा होगा, लोगों ने अलग अलग कारण आपको गिनाए, बताए कि ये कारण किस वजह से ये रिजल्ट आया है। लेकिन मैं जो रिजल्ट बताने जा रहा हूँ, उसका कोई जिक्र नहीं किया लोगों ने। और उसमें मनीष जी, सबसे महत्वपूर्ण भूमिका इन कारणों की है, जिनको आप अनसंग हीरो कह सकते हैं। कि लाड़की बहन योजना, वो तो बड़ा उसने काम किया, उसकी सब चर्चा कर रहे हैं कि वो एक तरह से गेम चेंजर रही। वो उसके अलावा और क्या चीज थी, तो जरा मैं थोड़ा सा पीछे ले जाऊंगा कि 5 अगस्त को शेख हसीना ये वहां से भागी बांग्लादेश से और हिंदुस्तान आ गई। और उसके बाद जो वहां पर हिंदुओं पर अत्याचार शुरू हुआ, तो वो दुनिया ने देखा था। वो हिंदुस्तान का तो विशेष ध्यान उसके ऊपर था। और ध्यान करिए मनीष जी की, उस 5 अगस्त के बाद हरियाणा के भी चुनाव हुए थे। हरियाणा के चुनाव में क्या नजारा दिखाया, कैसे लोग रातों रात वो पलटा, इस सबने देखा है। और वही नजारा बंबई भी देख रही थी, महाराष्ट्र भी देख रहा था। तो एक तरह से जो बांग्लादेश की घटनाएं थी, कोई लेना देना नहीं महाराष्ट्र के चुनाव से। लेकिन वो जो 2 नारे वहां पे चले कि बटेंगे तो कटेंगे और एक है तो सेफ है, तो योगी का और प्रधानमंत्री मोदी का वो जो नारा था, वो एक तरह से उसने इंजेक्शन की तरह काम किया, क्योंकि लोग सामने देख रहे थे। वो उनको बताने की, समझाने की जरूरत नहीं थी कि बटेंगे तो कटेंगे तो क्या हालत होगी। एक तो बांग्लादेश का जो वो एक तरह से हिंदुओं के ऊपर नरसंहार टाइप को करने में आमादा हो गए थे, तो वो बैकग्राउंड में वो काम कर रहा था। उसके उसके अलावा मैंने कहा ना, वो इसीलिए हरियाणा का चुनाव जो रातों रात पलटा, इन खैरातियों की समझ ही नहीं आया, क्योंकि ये तो बांग्लादेश के लगे हुए थे। लेकिन हरियाणा में मैं बहुत सोचने के बाद मेरा निष्कर्ष निकला कि हरियाणा में भी जो चुनाव पलटा, तो वो अचानक लोगों की समझ में आया कि ये उसके गुण गा रहे हैं। और क्या हालत, इनके शासन में क्या हालत होगी, वो बांग्लादेश दिखा रहा है कि हिंदुओं को किस आग से गुजरना पड़ेगा। तो वो अपने आप में पूरा एकदम फिट हो गया। वो उसने एक अंडर करंट जो था, वो पूरे महाराष्ट्र नहीं, पूरे देश में दौड़ रहा है इस समय। झारखंड के मैं बता दूं कि झारखंड के लोगों को बड़ा होगा, इस पे कहेंगे कि झारखंड में क्यों नहीं हुआ। उसका बड़ा रोचक कारण है, उसको हम लोग बाद में करेंगे। पहले जरा हम लोग महाराष्ट्र पे बात कर लें, उसका महाराष्ट्र मतलब आपको झारखंड। याद होगा कि वो चिरकुट जो जेम्स राय का चेला था, एक देवांग, उसने कहा था कि उसी ने शुरू किया था कि बांग्लादेश के हिंदुओं से हमें क्या लेना देना। आप कह रहे हैं कि बांग्लादेश के हिंदुओं ने भारत के मिजाज को बदल दिया। पूरे भारत का मिजाज बदला हुआ है। वो झारखंड में क्यों नहीं समझ में आया, इसका भी मैं जो कारण आपको बताऊंगा, तो बड़ा ठोस कारण बताऊंगा, और आप सब सहमत हो जाएंगे, मैं दर्शकों से कह रहा हूं। तो खैर, उस पर भी हम लोग पहले जब महाराष्ट्र कंप्लीट कर लें, उसके बाद हम लोग उस पर आते हैं। तो मनीष जी ने कोई शुरू कर दिया, तो महाराष्ट्र से ही शुरू कर रहे हैं हम लोग। तो पहला मैं बड़ा कारण मानता हूं, जो अंडर करंट चल रहा था, वो बांग्लादेश के हिंदुओं का मैसेज था। बिना कहे एक तरह से उनकी जो यात्राएं थी, उनकी जो चीखें थी,
वो बंबई में भी, महाराष्ट्र में भी उन्होंने कमाल करके दिखाया है। वो लोगों ने एक तरह से जवाब दिया है कि हम एक हैं, और एक होने का नतीजा क्या है कि 236 जो भूतो न भविष्यति, आज तक जब से महाराष्ट्र बना है अलग, तब से आज तक इतनी सीटें किसी की नहीं आई। तो एक पहला कारण तो ये था।